जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत। नाम शुक्राना गुरु जी का एक और मौका देने का, सत्संग शेयरिंग का, जैसा कि आपका आदेश था कि सत्संग करते जाना है और मौका भी आप ही देते हैं, तो इसका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी के साथ की जो मेरी जर्नी है वो ये कहती है कि लाइक जब उनके पास आने का वक्त लिखा होता है तभी आप उनके पास पहुंच सकते हो। गुरु जी की मेरे पास आवाज आई 2095 1995 में। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि मैं किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या कोई भी तीर्थ स्थान पे बिलीव नहीं करती थी। और मेरी लाइफ में कोई भी पूजा पाठ, व्रत कुछ नहीं था। और गुरुजी का बुलावा जो था वो एक मेरे लिए मेरे सिर से ऊपर निकल गया कि एक मनुष्य को भगवान मानना मेरे लिए मैंने वो सोचा था कि वो मेरी लाइफ का लास्ट डे होगा व्हेन आई विल कम टू गुरुजी। पर गुरुजी साक्षात ईश्वर रूप में धरती पर आए और उन्होंने लोगों को अ, बुलाया अपने चरणों में। और गुरुजी ने कुछ लोगों को, जैसा कि मेरा खुद का सत्संग ये है कि उन्होंने मुझे बार बार आवाज लगाई आने के लिए। और मैं जो हूँ उनका आदेश को नहीं मान रही थी, क्योंकि मैं कभी इन चीजों में बिलीव नहीं करती थी। देन वन फाइन डे आई हैड टू बी देयर और मैं गुरुजी के पास आई। देन गुरुजी ने बोला कि तूने इतने साल तक नहीं आई, पर मैं तेरे जो है वो साल कंपनसेट कर दूंगा। सो गुरु जी ने सीरियसली वो वाला टाइम जो है हमारा अपने साथ बिठाकर उसको बढ़ाया उस टाइम को। क्योंकि वहां पर कोई 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या वंस अ वीक जाता था। गुरु जी ने हमको ऑल 4 डेज बोल दिया आने के लिए कि जब तुम्हारा मन करे। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे गुरु जी का दरबार लगता था। और द वेरी फर्स्ट डे गुरु जी सेड कि इनकी जब मर्जी हो ये आ जाया करें। सो मैं और मेरे हस्बैंड नेक्स्ट डे ही, लाइक हमको इतना अच्छा लगा वहां जाकर। और हम बिल्कुल ही अपनी सुध बुध खो बैठे और बिल्कुल गुरुजी ने आगे बिठाया अपने चरणों में और हम गुरुजी के पास बैठे थे। और हमको पता नहीं क्या लगा कि हम कौन सी दुनिया में आ गए। तो अगर आज मैं ये बात सोचती हूँ तो इट्स लाइक बहुत ही अमेजिंग बात थी हम लोगों, स्पेशली मेरे लिए, कि मैंने तो वहां जाना नहीं था और अब मैं जो हूँ रोज जाने के लिए वहां तैयार हूँ। तो हम जैसे ही 6:30 बजने, पौने 7 बजने, 6:30, 6:30 बजने और हम लोग निकल पड़ते थे। तो गुरुजी कुड सी एवरीथिंग। गुरुजी भगवान हैं वो। इसके प्रैक्टिकल जो सत्संग है, गुरुजी ने बोला कि मैं ही बुलवाऊंगा, तो गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। तो हम निकलते थे, आगे आगे मैं होती थी और पीछे पीछे मेरे हस्बैंड। हमारे घर में गुरुजी की ब्लेसिंग से बहुत सारे दरवाजे, खिड़कियां हैं। और मेरे अंकल को थोड़ा सा दरवाजों का उसका था कि ठीक से सब बंद हो। तो वो पीछे पीछे आते थे और मैं आगे निकल जाती थी। तो गुरुजी वहां बैठे हुए देख सकते थे। और गुरुजी तो भगवान है, वो तो सब कुछ ही देख सकते हैं। तो उन्होंने बोला कोई आंटी को, गुरुजी के चरणों में बैठी थी, कि भाटिया आंटी और अंकल मेरे बगैर रह नहीं सकते। और आंटी अगे अगे और भाटिया अंकल पीछे पीछे, बूहे ते बारियां बंद करदा आंदा है, ते ए मेरे बगैर रह नहीं सकते। सो गुरुजी, हम ये सब अपने घर में गुड़गांव में कर रहे हैं और गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे हुए ये बात किसी संगत को बता रहे हैं और संगत से फिर हमको संगत हमको बताती है। तो ये क्या है? तो ये तो एक ईश्वर ही देख सकते हैं कि हम घर में क्या कर रहे हैं, हम कैसे घर में निकल रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, और हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, सबसे बड़ी बात। तो हम डेली वहां जाते थे और गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग थी कि हमको डेली आने देते थे। और गुरुजी हमको
कई बार सुबह तक, कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, इस तरह से हम लोगों को आदेश देते थे जाने का। तो हम तब निकला करते थे। तो बहुत ठंड थी, पीक विंटर्स थे। और तब डीएलएफ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर था। अभी इतने ज्यादा घर और ये बिल्डिंग्स नहीं बने थे, और रोड्स भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। तो और इतनी थिक फॉग थी, और इतनी थिक फॉग की विदाउट एन इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक हम घर कैसे पहुंचते थे, और कोई लाइटें नहीं वहां पर, कोई कुछ नहीं। और सड़कें भी बहुत प्रॉपर नहीं थी उस वक्त। तो मैं ये एंड 2002 की बात बता रही हूँ। और हम लोग अपने घर पहुंच जाया करते थे। और ऐसे करते हुए 30-40 दिन हो गए। तो हम दोनों ही मेडिकली इतने फिट नहीं थे। लिटरली आई वॉज तो ऑन बेड। और पता नहीं मैं कैसे गुरुजी के पास जाती थी और वहां बैठती थी, इतना इतना देर तक वहां बैठना, इतने घंटों गुरुजी के पास। और मुझे पता भी नहीं चलता था कि इतना टाइम हो गया। तो और हम सो भी नहीं पाते थे, क्योंकि हम सुबह लेट आ रहे हैं घर में। जब हम लेट आ रहे हैं, हम थोड़ा सा लेटते थे, फिर उसी दुनिया में होते थे, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही अलग दुनिया थी वो। और करते करते उसी को सोचते थे, हम कहाँ गए, क्यों गए, ये सब चीजें हमारे दिमाग में चलती थी। और हमको वहाँ अच्छा क्यों लग रहा है, वो भी गुरु जी की लीला थी। तो एक दिन दोनों ही, हम दोनों हस्बैंड वाइफ की, हम हेल्थ वाइज वी आर नॉट फिट, बट स्टिल हम एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं जब वहां से आते हैं। हम सो भी नहीं पा रहे हैं, हम पूरी नींद भी नहीं करते हैं। नींद पूरी तो क्या, 2 घंटे भी मुश्किल से हम लोग लेटते थे। और फिर भी हम अ, ऐसा नहीं महसूस कर रहे, और इतने दिन हो गए। तो और सबसे बड़ी बात हमको ये लगती थी कि हम अपने घर कैसे पहुंच जाते हैं, कि इतनी थिक फॉग में। तो फिर गुरुजी ने हमको अ, बुला के बोला कि ते दोनों अंकल आंटी, भाटिया अंकल आंटी परेशान हो गए कि घर किस तरह जाते हैं, नहीं थिक फॉग थे। और वो भी एक दिन नहीं, डेली डेली डेली। तो देन गुरुजी सेड कि मैं संगत नू घर तक छड़ के आना वा। सो नो वंडर कि गुरुजी ही हमको रास्ता दिखाते हैं, गुरुजी ही हमारे साथ हैं, तभी ये सब चीजें पॉसिबल होती हैं। तो गुरुजी ने मुझे काफी, हेल्थ इश्यूज थे मुझे, मेरी वो धीरे धीरे उन्होंने ठीक की। एक सत्संग है जो एक विश्वास का है, कि विश्वास से कैसे, ये बहुत स्टार्टिंग का सत्संग है मेरा। तो मेरे को काफी सिवियर क्रॉनिक कह लो, या उसको कैंसरस भी कह सकते हो, क्योंकि लाल हरे नीले रंग के क्लॉट्स मेरे नोज के थ्रू आते थे बिफोर गोइंग टू गुरुजी। और वो जब फर्स्ट जाते थे तो थ्रू नोज निकलते थे। तो बहुत थिक होता था वो क्लॉट। जब वो निकलता था तो बहुत ही पेनफुल और स्टिंकी होता था। और उसको जब वॉश बेसिन में, वो अपने आप से नीचे जाता नहीं था, उसके लिए एक मैंने स्टिक रखी हुई थी उसको अंदर डालने के लिए, वॉश बेसिन में। तो इस तरह का मेरी लाइफ चल रही थी। और बिल्कुल बहुत ही विंटर्स इतनी ज्यादा थी इंडिया में। तो उस विंटर में मैं 2-2 3-3 लेयर वूलन्स, फिर ऊपर ओवरकोट, ओवरकोट में भी मैं एक पॉकेट में टिश्यूज रख के जाती थी, और फ्रेश, और दूसरे में मैं यूज करके दूसरी पॉकेट में डालती थी। ये गुरुजी के यहाँ मेरी ये रूटीन थी। तो गुरुजी ने मुझे कैसे ठीक किया, ये एक बहुत बड़ा सत्संग है। तो मैं वहां पर आई, और आते ही कुछ एक आध दिन में मेरी कजिन सिस्टर मुझे लेकर गए थे गुरुजी के पास। तो उनके हस्बैंड ने बोला कि आज तुम्हारी गुरुजी ने दवाई दे दी है, एक दिन बोला मुझे। तो मैंने कहा मेरे लिए दवाई दे दी, कहाँ है, आपके हाथ में तो कुछ है नहीं, आपकी पॉकेट में है। तो बोलते हैं नहीं, गुरुजी ने बोला है कि दूध और जलेबी खाओ।
तो मैंने कहा दूध और जलेबी से इतनी लाइक क्रॉनिक बीमारी मेरी ठीक हो जाएगी? मैं तो कितने डॉक्टर्स के पास धक्के खा चुकी हूँ, कोई ऐसी पैथी नहीं छोड़ी हम लोगों ने, कोई स्पेशलिस्ट नहीं छोड़ा, स्टीरॉइड्स भी खा लिए और ये चीज ठीक नहीं हो रही, और दूध और जलेबी से कैसे ठीक हो सकती है? तो संगत जी वो ठीक नहीं हुई, क्योंकि क्योंकि मेरे मन में पॉजिटिविटी नहीं थी, इसलिए उसका कोई असर नहीं हुआ। रोज शाम को मेरे हस्बैंड एक ग्लास में दूध और जलेबी लेकर आते थे और मुझे जबरदस्ती उसको पूरा खिलाते थे, पर पॉजिटिविटी नहीं थी कि इस चीज से मेरी इतनी बड़ी क्रॉनिक बीमारी कैसे ठीक हो सकती है, तो वो ठीक नहीं हुई। तो फिर एक दिन, 2-4 दिन बाद ही, और तो उन्होंने बोला अब तुम्हारा पक्का ट्रीटमेंट दे दिया गुरुजी ने। मैंने कहा अब क्या किया गुरुजी ने? तो बोलते हैं कि उन्होंने कॉपर का लोटा ब्लेस करके दिया है, तो इसको क्या करना है? मैंने कहा कि कहते हैं कि इसमें पानी भरो, रात को रखो और सुबह उठ के पियो, और आंखों में चिट्टे मार लो कुछ पानी से, तो या बाल्टी में डालकर नहा लो। तो फिर वही नेगेटिविटी की, कॉपर के लोटे में पानी रखकर पीने से ये बीमारी कैसे ठीक हो सकती है? और संगत जी नहीं हुई। फिर मेरे को फूड पाइप में भी अल्सर था, 20 साल पुराना। तो ये जब मैं इंडिया आई हूँ तो मुझे ये वाली अ, अल्सर बहुत पुराना था, और ये इंडिया आके मुझे ये वाली बीमारी डेवलप हुई थी। तो अब इस बीमारी में मैं इतनी उलझ चुकी थी कि मैं, अल्सर तो मुझे एक मामूली चीज लग रहा था उस वक्त, क्योंकि ये बीमारी, मुझे सांस नहीं आती थी और मैं ठीक से बैठ नहीं सकती थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी, कॉम्प्लिकेशंस थे बहुत ज्यादा। तो मेरी बाहर से दवाई आती थी अल्सर की, और वो खाने के बाद भी, और मैं बहुत ही ऐसे डाइट भी थी, मैं समोसा, चाय प्रसाद ये सब नहीं खा पाती थी, स्पाइसी फूड एंड ऑल। तो जब हम गुरुजी के फर्स्ट टाइम आए तो मुझे जो है अल्सर का पेन शुरू हुआ। पेन स्टार्ट होता था सेंटर से, मेरे चेस्ट से लेके बैक तक जाता था, बैक से लेके मेरे शोल्डर से फिर जॉस तक आके, और इतना भयानक हो जाता था कि फिर मेरे को सहन नहीं होता था और मैं फेंट हो जाती थी। इस तरह का मेरा लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी। और जब गुरुजी के यहाँ आए तो मैं ये स्पाइसी खाना तो भूल ही चुकी थी, और जब वहाँ लंगर आया तो मैंने उसको खाया। खाया तो उसमें फर्स्ट बाइट में इतनी मिर्चें थी, तो मुझे लगा कि मुझे तो यहाँ अटैक आ जाएगा। देन उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने पूरा लंगर खा लिया। मुझे कुछ नहीं हुआ संगत जी, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, और मैंने बड़े आराम से गुरु जी का लंगर प्रसाद खाया। फिर ऐसे करके थोड़े दिन और निकले। इन द मीन टाइम गुरु जी ने मुझे दूध जलेबी और लोटा ब्लेस करके दे दिया था, तो मैं वही यूज करती थी। तो एक दिन वहां पर लाल मिर्चों की चटनी आती है, तो लंगर जो है हम लोग गुरु जी के टाइम से ही 4 लोग शेयर करते थे। तो लाल मिर्चों की बिल्कुल रेड चिलीज की वो चटनी थी, और मेरे साथ कुछ एल्डरली लोग थे, वो भी सब गुरुजी ही क्रिएट करते हैं। तो उन्होंने चटनी को देख के थोड़ा सा शक्ल बनाई, बोले हम नहीं खा पाएंगे। तो मैंने बोला नहीं, ये 4 जनों का शेयर है, तो हम चारों को ही इसको खाना है। तो वो अनमने मन से उन्होंने भी खाया, मैंने भी खाया। इन द मीन टाइम अंकल आए कोई जो लंगर सर्व कर रहे थे, उन्होंने एक छोटी कड़छी होती है और सर्विंग स्पून, वो भर के ले आए और बोला कि ये लाल मिर्चों का। और उन्होंने बोला कि ये भाटिया आंटी स्पेशली आपके लिए है, ब्लेसिंग्स गुरु जी की। तो ऐसा जिंदगी में कभी नहीं हुआ, जब से आज मुझे कितने साल हो गए गुरु जी के पास आए हुए, 22 साल से ऊपर हो गए हैं, और मुझे आज तक ये चीज नहीं सुनाई दी कि आपके लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं। गुरु जी वहां बैठे हैं मनुष्य रूप में। तो गुरुजी के पास जब हम आए तो गुरुजी क्या किया करते थे कि हमको कोने में बिठा के, किसी भी संगत को बिठा के सत्संग शेयर करवाते थे। तो उनमें एक चटर्जी अंकल थे, अब वो गुरुजी के पास हैं, तो वो हमको इतने अमेजिंग सत्संग हैं उनके, वो सुनाया करते थे
फिर उन्होंने ये तक बोला कि कारगिल वॉल में गुरुजी ने जो लाशें बर्फ में दब गई थी, उनके डेथ सर्टिफिकेट्स बन गए थे, उनको भी जिंदा निकाला है बाहर। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ये ईश्वर है, ये रब बैठे हैं गुरु का ढोंग करके। तो आप इनके आगे सरेंडर कर दो, तो आपकी चीजें बहुत जल्दी होंगी। तो अब बहुत अमेजिंग सत्संग सुन लिए, और भी संगत से सुनवाते थे। तो जब वो मिर्चों वाली चटनी आई, तो मैंने ऐसे ही पीछे मुड़कर गुरुजी की तरफ देखा, और गुरुजी बिल्कुल साथ ही थे, ऐसे गर्दन ऐसे की। मैंने कहा, अब गुरुजी इतना कुछ यहाँ पे सुनवा दिया, अब जो होगा आप सामने बैठे हो, चाहे मुझे अटैक आए या मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े या जो भी होगा, वो अब आप ही इसको देखोगे। एक पॉजिटिव थॉट आया मेरे दिल में, उन्होंने वो भी उन्होंने ही डाला। और संगत जी, मुझे कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद मेरा वो 20 साल वाला अल्सर कहाँ चला गया, मुझे नहीं मालूम। आज कितने साल हो गए, मेरे को कभी कोई अटैक नहीं आया, मुझे कभी कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको कहते हैं सरेंडर एंड पॉजिटिविटी। वो खुद गुरु जी खुद ही करवाते हैं, वो मोमेंट पे आपको उसी तरह से वो बना देते हैं। तो बट एक बार जो है, मैं नेगेटिव हो गई थी बहुत ज्यादा। तो हम जब गुरु जी के पास आए, तो उन्होंने मेरी बेटी की बहुत जिद करके शादी करवाई, और फिर उसका डिवोर्स भी करा दिया। उस शादी में बहुत प्रॉब्लम्स थी, गुरुजी ने ही कराई, गुरुजी मनुष्य रूप में थे और उन्होंने ही। और मैं अपने 22 साल के बच्चे का एक तरह से गुरुजी के पास, उन्होंने उसको नया जीवन दिया, या उसके कर्म काटे, जो भी था वो उसके साथ ऐसा हो गया। और चीजें चलती गई। तो एक दिन मेरी कजिन सिस्टर का, जो कजिन मेरे को लेके आई थी, दे आर 7 सिस्टर्स, तो उनमें से कोई भी वहां नहीं जाता था गुरुजी के पास। तो वो लोग मुझे हमेशा फोन करके कुछ ना कुछ बोलते थे, और कहते थे कि हम, ये लोग मेरे पास अम, कोलंबो में भी आए थे, तो इन्होंने हम लोगों का बिजनेस ज्वाइन करने की भी प्लान किया था। देयर वर सो मेनी थिंग्स। तो हमारी वो लाइफ देखी, सब कुछ देखा। फिर मैं इंडिया आई, इंडिया में मैंने सब लोगों को जोड़ के, हम लोग कुछ ना कुछ पिकनिक लंच वगैरह करते थे, खूब एंजॉय करते थे। फिर गुरुजी आ गए हमारी लाइफ में, तो हम गुरुजी के जाने लगे, सब कुछ छूट गया। तो देन शी सेड, एक दिन मुझे फोन करके बहुत उसने सुनाया, और बोला कि तुम लोग जो है, बस अब इस उम्र में सारा दिन तुम वहां भागते हो, डेली जाते हो, ये वो, ऐसे थोड़ी ना होता है। लाइफ तुम्हारी क्या थी, अब क्या हो गई, अब तो तुम हमको मिलते ही नहीं हो, और हम बिल्कुल कुछ भी ना बातचीत होती है, कुछ नहीं होता, ना हम मिलते हैं। तो ये कैसे तुमने अपनी लाइफ को कर लिया, क्या तुम्हारी लाइफ थी, अब क्या बन गई। तो और फिर देन आई सेड कि नहीं, गुरुजी ने मेरी बीमारी ठीक करी है, नो। देन शी सेड कि इतने प्यारी बच्ची का सब कुछ हो गया, उसके बाद तुम कहते हो कि गुरुजी ने ये किया वो किया। जो अच्छी चीज हो जाती है थोड़ी बहुत, वो उसको गुरुजी पे क्रेडिट दे देते हो, और जो खराब हो जाती है तो कहते हो कर्म होंगे। तो देन शी रियली ब्रेन वॉश्ड मी, मेरा इतना ब्रेन वॉश किया 1.5 घंटे तक, और बोला कि नहीं, ऐसे नहीं होता। मैंने कहा नहीं, मेरी बीमारी ठीक करी है उन्होंने। जो सबको पता था मेरे फूड पाइप में अल्सर है, ना तो वो ऑपरेट हो सकता था, और ना वो उसकी बहुत ज्यादा कुछ ठीक होने के चांसेस थे। देन शी सेड कि नहीं, कोई बीमारी आती है एक टाइम पे, ठीक हो जाती है, उसका क्रेडिट भी तुम अपने गुरुजी को देते रहते हो, पढ़े लिखे होके ये सब हरकतें करते हो। देन फाइनली इतना ज्यादा ब्रेन वॉश हो गया कि मैंने मन में सोचा, वाकई में कि हमने यहाँ आके क्या पाया। लाइक मैंने तो अपनी बेटी का सेक्रीफाइस कर दिया एक तरह से। तो पूरी खानदान का एक शान थी वो। और सब करते करते मैं बहुत नेगेटिव हो गई, और मैंने कहा कि अब मैं जो है वहां नहीं जाऊंगी गुरुजी के पास। मैंने उस दिन ठान लिया, दैट्स इट। तो उसके बाद गुरुजी ने एक संगत भेजी पंजाब से, और उन्होंने ऐसे अमेजिंग सत्संग सुनाए कि मैं हिल गई, कि गुरुजी लेख भी बदल सकते हैं, कर्म भी काट सकते हैं, उसी लाइफ में न्यू बर्थ भी दे सकते हैं, जो कि गुरुजी ने मुझे बोला था।
उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए और मैं बहुत ज़्यादा कि मैंने ये क्या सोचा। तब तक बीच में टाइम था, थर्सडे आया, हमारा एक दिन भी मिस नहीं हुआ, गुरुजी ने नहीं होने दिया। जैसे मैं थर्सडे को गुरुजी के पास जाती हूँ, उनके आगे मत्था टेकती हूँ, तो गुरुजी के साथ कोई संगत खड़ी है, जबकि ऐसा नहीं होता था वहाँ। तो गुरुजी कहते हैं, तब जब गुरबानी चल रही होती थी तो हार्डली गुरुजी बातचीत करते थे। तो उस दिन गुरुजी बोलते हैं कि मैं तो तंग आ गया मनुष्य रूप ਵਿੱਚ आके। मैं इतनी 20 साल पुरानी बीमारियां ठीक करना ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ब्रेन वॉश हो जाता है, फिर कहते हैं नहीं कोइंसिडेंस हो गया। तो मेरा तो आना ही ਇੱਥੇ व्यर्थ हो गया। देन आई रियली लाइक गुरुजी उस आंटी को कह रहे हैं, बट आई न्यू ये मेरे लिए। तो मैंने गुरुजी को सॉरी बोला, नहीं गुरुजी, मैं जो है अब ऐसा नहीं सोचूंगी। और मुझे क्यों ऐसा हुआ, ये इसका सत्संग ये है कि जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अब वहां नहीं जाऊंगी, और उसी रात को मुझे अल्सर का अटैक आ गया, जो कि मैं इतने टाइम में भूल चुकी थी कि मुझे अटैक कैसा होता है, और मैं उसको नहीं ले पाई और मैं फेंट हो गई। तो मेरे साथ गुरुजी ने अरेंजमेंट भी किया हुआ था, मेरी नीस जो है अपने एग्जाम्स के लिए आई हुई थी। तो उसने अपने पापा को फोन किया कि ऐसे ऐसे पापा पापा आगरा से हैं, ये लोग आगरा के हैं और मैं हम लोग यहाँ गुड़गांव में थे। पापा को बोला कि बुआ पापा बुआ की हालत बहुत खराब है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और बुआ एकदम हालत इतनी ज्यादा खराब है, और यहाँ पर तो रात हो गई है, कोई दवाई नहीं मिलेगी ना। बुआ को दवाई का नाम याद है क्योंकि मैं भूल चुकी थी दवाइयों के बारे में। देन माय ब्रदर सेड कि डोंट वरी, मैं गुड़गांव के बॉर्डर पे ही हूँ, मैं कोशिश करके लाता हूँ कि अल्सर की कोई दवाई कहीं से ला सकूं। कब दवाई आई उसने मुझे दी, और मैं सुबह नॉर्मल थी, बैक टू नॉर्मल, और गुरुजी ने एक ऐसी संगत को भेजा जिन्होंने मेरे सारे डाउट्स क्लियर करे। और देन आई वेंट बैक टू गुरुजी, और गुरुजी एक संगत को बोल रहे हैं कि मैं तो तंग आ गया हूँ। और दैट्स हाउ गुरुजी ने मेरा फेथ जो है और स्ट्रॉन्ग किया, और मुझे बहुत प्यार से देखा, और मेरी सारी तकलीफों को गुरुजी ने अपने ऊपर लिया। तो ये गुरुजी हैं, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। और एक और जो मैंने अभी क्लॉट्स का आप लोगों को बीमारी बताई, उसका भी एक बहुत ही बड़ा सत्संग है कि कैसे मेरे क्लॉट्स गुरुजी ने ठीक किए। तो एक दिन मुझे, मैं थ्रू नोज सांस नहीं ले पाती थी। अभी मुझे थोड़ा वायरल हुआ हुआ है, इसलिए मेरी आवाज और थोड़ी कॉफ भी हुई हुई है काफी दिन से। तो आई एम सॉरी कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में बिकॉज ऑफ वायरल। अदरवाइज मैं बिल्कुल, गुरुजी ने मुझे फिट रखा है इतने साल। तो मैं ये क्लॉटिंग वाला भी आपको गुरुजी सत्संग शेयर करवाएंगे। तो एक दिन जब हम एम्पायर स्टेट में थे, और मैं थ्रू नोज बिल्कुल भी नहीं सांस ले पाती थी, और मुंह से मैं सांस लेती थी, और एंटी एलर्जी खा के हम गुरुजी के पास जाते थे, क्योंकि वहां घंटों बैठना होता है। मैं 2-3 दिन में एंटी एलर्जी खाती थी, तो मेरा जो है जुबान और तालू चिपक जाता था। तो थ्रू माउथ ऑल्सो बहुत डिफिकल्ट होता था मेरे को सांस लेना। तो एक दिन मेरे को बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी, और विंटर्स थे, और मैं हम लोग जा नहीं रहे थे, फिर हम लोग लेट गए, हम रह नहीं पाते थे गुरुजी के बगैर, तो लेट गए। तो हमको ऊपर जगह मिली, नीचे हॉल पूरा फुल हो चुका था। तो लंगर का टाइम आया, आवाज आई नीचे से, लंगर के लिए आ जाओ। तो मैं गुरुजी को मनी मन अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी, आज मेरी हालत बहुत खराब है कि मुझे आज आपके पास बैठने को मिले, मेरे को बिल्कुल सांस नहीं आ रही। तो जब मैं देखती हूँ, पता नहीं कैसे ये सब गुरुजी का ही क्रिएशन होता था। हम कैसे सबसे पीछे, जबकि हम ये कोशिश में थे कि हम जल्दी से नीचे जाएं और आगे ही गुरुजी के पास हमें जगह मिल जाए, क्योंकि सबसे पहले वहीं से हॉल भरना शुरू होता था लंगर के लिए। तो हम देखते हैं कि हम दोनों ही लास्ट हैं, और हम नीचे आ रहे हैं और हॉल पूरा भरा हुआ है,
अब यही कि अब गुरुजी के पास तो जगह मिलेगी नहीं। तो उसी समय गुरुजी की आवाज आती है और कहते हैं इत्थे आ जाओ। तो हम मुड़ के देखते हैं तो गुरुजी के बिल्कुल लेफ्ट में दो सीटें गुरुजी को फेस करते हुए दीवार के साथ मिल जाती हैं। और मैं जो है वहां बैठ जाती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड। और हम ऐसे ऐसे, मेरी आवाजें निकल रही हैं बहुत ज्यादा कि, और मैंने दोनों तीन तीन लेयर्स पहने हुए हैं, ऊपर शॉल है, और मेरी पूरी बॉडी जो है हिल रही है सांस लेते हुए। गुरुजी ऐसे टेढ़ी नजर करके एकदम एक अलग सी आंख बन जाती थी उनकी। मैं गुरुजी की तरफ देख रही हूँ, गुरुजी मुझे देखते हैं, और मेरी जो है सांस नॉर्मल हो जाती है। मैं नॉर्मली, आई वॉज ब्रीदिंग नॉर्मल। तो मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है, इतने साल हो गए मैंने कभी भी नॉर्मल ब्रीद नहीं किया। और मुझे लिटरली ऐसे फील होता है कि मेरे सारे क्लॉट्स जो है यहाँ से थ्रू माई माउथ से ऊपर की तरफ ले जाते हुए सारे बाहर निकलते चले जा रहे हैं, टक 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 करके सारे क्लॉट्स बाहर छूटते चले जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल आंख खुली और गुरुजी का देखने का, और गुरुजी साक्षात सामने बैठे हैं। तो ये इस तरह का सत्संग है, ये कोई ड्रीम नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, ये इट्स लाइक अ बिल्कुल लाइव गुरुजी के साथ का एक्सपीरियंस है। और मैं बिल्कुल, आई वॉज ब्रीदिंग नॉर्मल। तो उसके बाद मेरा मन किया कि मैं एकदम लंगर छोड़ के और गुरुजी के चरणों में लेट जाऊं, कि गुरुजी मुझे तो आपने एक जन्नत दे दी, कि मुझे सांस आ गई। और एकदम गुरुजी उठ जाते हैं सिंहासन से। कभी आज तक नहीं हुआ कि संगत लंगर कर रही हो और गुरुजी रूम में चले जाएं। गुरुजी टक 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 करके अपने रूम में चले गए। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी आते हैं। तो जब हमारे आज्ञा का टाइम होता है और मैं गुरुजी को मत्था टेकती हूँ, देन गुरुजी बोलते हैं कि आंटी, मैं तेरे को एक झटके में 80% ठीक कर देता, और नाउ 20% रह गया। ओनू तू श्रद्धा और सरेंडर ना ठीक करी। जब तेरी श्रद्धा और सरेंडर होएगा तो तू पूरी ठीक हो जाएंगी। तो ये गुरुजी हैं। और मेरे लिए 80% वॉज लाइक अ जन्नत। आई वॉज फीलिंग सो गुड कि मुझे पता नहीं कौन सी जीवन मिल गया। और उसके बाद क्या होता है कि जो मेरे 100-150 टिश्यूज दिन में यूज होते थे, वो 20-25 पे मैं आ गई। और मैं एक्स्ट्रा सॉफ्ट टिश्यूज यूज करती थी, क्योंकि नहीं तो मेरी नोज एंड चीक्स और सब छिल जाते थे। तो 2009 में, इन द मीन टाइम, गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए। और मेरे लिए तो वो जब मैं 80% गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया, तो मैं तो ऐसा फील करती थी कि मैं हवा में उड़ रही हूँ, आई एम नॉर्मल, आई एम लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। तो मैं 2009 में बेंगलोर में गई। वहाँ मेरी बेटी के एमडीएस के एग्जाम्स थे, तो उसके एग्जाम्स के लिए मैं वहाँ उसके पास गई। तो मैं वहाँ एक्स्ट्रा सॉफ्ट टिश्यूज का अपना बॉक्स ले गई थी। तो मुझे लगा वहाँ पर मिलेंगे। तो जब मेरे वो खत्म होने पे आए, तो मैंने वहाँ से पता लगाया कि मुझे एक्स्ट्रा सॉफ्ट टिश्यूज चाहिए, तो वहाँ मिले नहीं। तो मैं यही सोच रही थी कि अब मेरी सारी, लाइक, फेस रेड हो जाएगा, नोज रेड हो जाएगी अगर मैं ऑर्डिनरी वाले टिश्यूज यूज करूंगी। तो देन बस ये सोच के मैं सो गई कि मुझे मिल ही नहीं रहे, अब जो भी है गुजारा तो करना ही है। तो गुरुजी मुझे रात को दर्शन देते हैं, संगत जी। तो गुरुजी के दर्शन ऐसे नहीं होते हैं। इतने सालों में गुरुजी कभी कभी कोई दर्शन हुए हैं, अदरवाइज नहीं होते। सो जे आज तो लोगों को गुरुजी बता रहे हैं लंगर में क्या बनेगा, और फलाने घर में क्या सत्संग होगा, ये सब, जो कि नहीं है, ऐसा नहीं है। गुरु जी बहुत बड़ी शक्ति है। जब वो मनुष्य रूप में थे तब हम उनसे बात नहीं कर पाते थे, और लंगर जो है हमेशा गुप्त होता था। जब तक हमारे लंगर की थाली नहीं आती थी, हमें नहीं पता होता था आज हमें लंगर में क्या मिलने वाला है। तो ये गुरु जी का अपना, हाँ, तरीका है। तो गुरु जी के वो जो दर्शन थे, वो मेरे लिए थे। इसमें संगत सत्संग है रिलेटेड टू दिस, तभी मैं सुना रही हूँ, गुरु जी सुनवा रहे हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं होती दर्शन सुनाने की। तो गुरुजी ऐसे मुझे कुछ हाथ में लेके खड़े हैं, मेरे हाथ में कुछ दे रहे हैं। एज यूजुअल मेरे हाथ में टिश्यू था,
क्योंकि मुझे हमेशा रखना पड़ता था। तो गुरु जी कहते एक ही चुक्की फिरनी है, एनु चुक ते बारी तो बाहर सुट दे। तो वहां पर मेरी बेटी का एक छोटा सा अपार्टमेंट था, और एग्जैक्टली रूम के बाहर, हम थर्ड फ्लोर पे थे, और रूम के बिल्कुल ऐसे जैसे बारी होती है वो बाहर की तरफ ही थी। तो मतलब नीचे इन्हों गुरुजी ने इशारा किया, इन्हू चुक ते नाल इन्हू थले सुट दे बारी तो मैं हैरान, मैं सुबह उठी और वो बारी से मैंने जो टिश्यू लास्ट बचा था उठा के मैंने उसको सुट दिया। संगत जी, वो दिन, आज का दिन, मुझे कभी टिश्यूज की जरूरत नहीं पड़ी। गुरुजी ने मेरा इतना कल्याण किया, इतना कल्याण किया कि अब बस आज पता नहीं कितने टाइम बाद मुझे ये इंडिया आई हूँ तो 2 बार से ये वायरल हुआ है, और तो गले में थोड़ी सी तकलीफ है, पर फिर भी गुरुजी अपना सत्संग करा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। ऐसा हमारी लाइफ में बहुत कुछ हुआ, और संगत से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक साक्षात ईश्वर धरती पर आए, और हम सबके लिए, हर एक के लिए अलग अलग सबकी कहानी है, अलग अलग रोल है, अलग अलग तपस्या है। और तपस्या तो यहाँ है ही, जैसा कि गुरु जी ने आते ही मुझे कहा कि मैंने तेरे को तपस्या के लिए चुना है। तो चाहे मुझे किसी भी रिलीजन का ए नहीं पता, बी नहीं पता, पर तपस्या वर्ड तो मुझे पता है कि तपस्या तपस्या होती है। देन गुरु जी ने एक्सप्लेन किया कि मैंने तेरे को चुना है, तेरे मैं जन्मों के कर्म काटूंगा, और जो बहुत मुश्किल होंगे मैं तेरे 90% जो है कर्म इरेज कर दूंगा, बाकी 10% जो है तुझे काटने हैं। वो काटना भी बहुत मुश्किल होगा, बट उसमें भी मैं तेरी हेल्प करूंगा। तो दैट्स व्हाट गुरुजी के साथ की जो जर्नी है वो यही कहती है कि गुरुजी ने वाकई में हमारे कर्मों को काटा अपने चरणों में बिठाकर, जबकि उससे पहले हमारा वक्त बहुत ही सुंदर था। और जब गुरुजी को हम मिले तो हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई, और गुरुजी ने उन प्रॉब्लम्स को अपने चरणों में बिठा के हम लोगों की काटी। आज मैं सोचती हूँ कि अगर हमारी लाइफ में गुरुजी ना होते और ऐसी प्रॉब्लम्स आती तो हम कहीं के नहीं थे, हम जिंदा ही ना होते। तो गुरुजी हमको स्ट्रांग बनाते हैं, गुरुजी गिव्स अस स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी देते हैं, और एहसास कराते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।